अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? सब ठीक हैं? आसफा सतीर रावलपिंडी कोटली सतिया से, लेकिन इस वक्त आपके साथ मुखातिब हूँ मैं रावलपिंडी से। अच्छा, आज मेरी वो बहन है, वो भाई जो मुझे अक्सर सवाल करते हैं कि मैम आप ऑनलाइन बिजनेस में कामयाब कैसे हुई? आप एक गांव से, छोटे से गांव से, मुझे मुल्तान के एक दिन एक भाई कहते हैं मैडम मैंने आपका इलाका देखा है, मैं आपके गांव गया हूँ, कहीं बिलावड़ा शरीफ आए हैं तो मेरे गांव उन्होंने देखा है। कहते हैं उस इलाके से उठकर आप बिजनेस में कैसे आए और आप इतने साल हो गए बिजनेस करते हुए, किस तरह से आपने आगाज़ किया? और अक्सर मेरी बहनें मुझे कहती हैं कि मैम हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं और हम घर में बैठे हुए हैं और हमारे बच्चे भी हैं, हम काम नहीं कर सकते। तो सोचा आज इन लोगों को जवाब दूं वीडियो की सूरत में, इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप ज़रूर इस वीडियो को सुनिएगा और आज जो भी बात मैं आपसे करूँगी वो बिल्कुल तल्ख हकीकत जो होगी मेरी ज़िंदगी की, मैं वो करूँगी। डियर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेरे इलाके की बहुत सारी ख़वातीन हैं जो जॉब कर रही हैं लेकिन बिज़नेस की तरफ नहीं आ रही। मोस्टली ख़वातीन जो हैं वो जॉब की तरफ जाती हैं, टीचिंग की तरफ, और डॉक्टर्स बहुत हैं, यानी दूसरा नर्सिंग स्टाफ में बहुत ज़्यादा हैं, पॉलिटिक्स में भी है लेकिन बहुत कम हैं लेकिन कम हैं हमारे इलाके से। बिज़नेस की तरफ हमारी ख़वातीन बहुत कम आई हैं। लेकिन आज मैंने सोचा कि कोटली सतिया की बहनों के लिए भी और पूरे पाकिस्तान की बहनों के लिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करूं। डियर, मेरी ज़िंदगी का जो प्रोफेशनल ज़िंदगी का आगाज़ हुआ वो 2007 में हुआ। 1998 से लेकर 2007 तक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लाइफ गुजरती थी। उससे पहले वाली लाइफ तो वैसे भी अच्छी होती है, ये मैरिड लाइफ के बाद की बात आपको बता रही हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? मेरे हस्बैंड आर्मी में थे। आर्मी की सैलरी आपको पता है वो लिमिटेड होती है। मेरे ड्रीम थे, मैं कुछ करना चाह रही थी क्योंकि मैं वालदेन की तरफ से गुर्बत में पली थी, वालदेन भी गरीब थे और नहीं थी गुंजाइश कुछ करने की। और आगे हस्बैंड थे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो आर्मी पर्सन थे, तो आर्मी पर्सन की लिमिटेड तनख्वाह है, उससे अलावा कोई कमीशन नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ तनख्वाह में गुजारा करना पड़ता है। बट मेरा जो ड्रीम था, मेरा ये था कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, मेरा लिविंग स्टाइल जो है वो चेंज हो। गुर्बत में कब तक जीना है? ये ज़रूरी नहीं कि आपके दादा परदादा, आपके वालिद ये गुर्बत में पले बड़े हों तो आप भी गरीब हों, चेंज हो सकता है। तो डियर, 2007 में मैं एक फील्ड में आई, सेल की फील्ड में आई। एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मुझे मिला जिसमें मैंने काम शुरू किया और मुझे उस प्रोजेक्ट में इनविटेशन देने वाला कोई शख्स नहीं था, बल्कि मैं खुद उनके ऑफिस गई और वहाँ पे बैठकर देखा वो किसी और को समझा रहे थे तो मुझे समझ आ गई। मैं वहाँ से कोई उनकी प्रोडक्ट लेने गई थी और वो किसी और को समझा रहे थे और मुझे समझ आ गई। तो मैंने खुद सवाल किया कि ये क्या बिज़नेस है? उन्होंने कहा ये इस तरह सेल का बिज़नेस होता है, इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है, इसमें लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, इसमें करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। तो उस वक्त मेरे हस्बैंड की तनख्वाह 7,000 रुपया थी। मेरे लिए ज़रा मुश्किल था। बहरहाल मैंने कैसे तैसे उनकी ट्रेनिंगों की फ़ीस होती थी, ट्रेनिंग्स की फ़ीस ली, कर्ज उधार करके मैंने ट्रेनिंग्स ली, मैंने सीखा। लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद जब मुझे पता चला कि प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद आपको बिजनेस करना पड़ेगा, बिजनेस करके कुछ आएगा, तो अब मसला ये था कि हस्बैंड की जॉब दूर थी और मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, 4 बच्चे थे अल्हम्दुलिल्लाह और छोटे छोटे बच्चे थे। मैं उन बच्चों को दरवाजे के अंदर बंद करके, जब मेरी बड़ी बच्ची 8 साल की थी, बाकी उससे छोटे थे, सबसे छोटी वाली 2 साल की थी और आज सबसे छोटी वाली भी अल्हम्दुलिल्लाह 19 साल की होने वाली है। वैसे लेडीज़ अपनी उम्र तो नहीं बताती लेकिन मैंने बता दी है। और उन बच्चों को ताला लगा के मैं ऑफिस जाया करती थी और ऑफिस जाने के लिए मेरे पास किराया भी नहीं होता था। सबसे मेन चीज़ जो मेरी कामयाबी का राज ये है कि मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया, मेरे हस्बैंड ने मेरे पे एतबार किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे इजाज़त दी, मेरे वालिदैन की मेरे साथ दुआ थी, मेरे सास ससुर की दुआ थी और हस्बैंड का साथ था। कभी भी कोई खातून अपने हस्बैंड से ज़बरदस्ती अगर बिजनेस करना चाहेगी या भाई से या बाप से, तो वो कामयाब नहीं हो पाएगी। जब उसके घर वाले उसके साथ
साथ देते हैं, उस पर यकीन करते हैं, तो वो औरत कामयाब हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल का सफ़र पैदल चल के हुआ। मेरे पास सुजुकी का किराया नहीं होता था। पिंडी स्कीमतरी के साथ एक मल्ला था, वहाँ रहती थी, वहाँ से पैदल सदर जाया करती थी, लेकिन बहादुर थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद 12-13 साल मैंने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में काम किया, जिसके थ्रू मैं चाइना भी गई। अल्हम्दुलिल्लाह चाइना, बीजिंग, सोजो, शंघाई घूम के आई। और उसके बाद 2019 में अल्लाह के घर का दीदार हुआ। रोज़ा रसूल पे बैठ के उस प्रोजेक्ट को मैंने छोड़ा, और उसके बाद मुझे पता चला कि ई कॉमर्स कोई बिजनेस है, ऑनलाइन कोई बिजनेस होता है। मैंने कहा अरे हम तो फिजिकल प्रोडक्ट सेल करने वाले लोग हैं, तो ऑनलाइन बिजनेस कैसे होता है। बहरहाल उस्ताद ही होता है। उस्ताद जब समझाता है तो समझ आ ही जाती है। एज आप जिस एज में भी हूँ, उस्ताद जब समझाएंगे तो आपको समझ आ जाएंगे। और मैंने ई कॉमर्स स्टार्ट किया, मेरे साथ साथ मेरे बच्चे भी शामिल हो गए, बच्चों ने भी मेरे साथ स्टार्ट किया, बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ई कॉमर्स पहले सीखा कोरोना के दौरान, जब कोरोना बहुत पीक पे था, 2020 की बात है। उस वक्त मेरी मजबूरी बन गई थी कुछ ऑनलाइन करना। उस मजबूरी के दौरान मैंने सीखा। फिर मैंने अपनी बच्चियों को, जो कि उस वक्त एक बच्ची यूनिवर्सिटी में थी और एक FSC में थी, उन बच्चियों को अपने साथ लगाया, और मेरी बच्चियों ने भी सीखा और समझा, और हम माँ बेटियाँ मिलकर अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड भी रिटायरमेंट आ गए, वो भी हमारा बहुत ज़्यादा साथ देते हैं, और उनकी सपोर्ट है हमारे साथ। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है, और हैप्पी लाइफ गुजरती है अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेफाक के साथ। और हम लोगों ने काम शुरू किया इस प्लेटफॉर्म में, जो कि एक पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म था। लोग कहते थे छोटे प्लेटफॉर्म में आपने काम शुरू किया, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म आपने छोड़ा और इधर आप आई। लेकिन मुझे यहाँ आके बहुत सारे चीज़ों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के अंदर कुछ फ्रॉडी प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान वाले। आप 10 लाख लगाएं तो आपको 2 लाख रुपया महीना मिलेगा, आप 10 लाख लगाएं तो आपको 1.5 लाख रुपया महीना मिलेगा, अब ये करें, अब ये करें। मुझे इस तरह की प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा एलर्जी थी। मैं कहती थी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जिसकी प्रोडक्ट हो, और प्रोडक्ट का कारोबार इंसान करे तो समझ आती है, क्योंकि हमारा इस्लाम भी कहता है कि आपका कोई भी बिजनेस है उसमें जिन्स का होना ज़रूरी है, लाइक प्रोडक्ट का होना ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू किया, और 3 से 4 साल का अरसा, 10 अप्रैल को मुझे 4 साल होंगे। 4 साल में 3 लाख लोगों ने इस प्लेटफॉर्म से सीखा। जब मैं इस प्लेटफॉर्म में आई तो 2 से 4 लोग इस प्लेटफॉर्म में मौजूद थे, जो मुझे ऑफिस में नज़र आया करते थे। इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म कि जो 10 बाय 10 के ऑफिस से स्टार्ट हुआ, और आज चकलाला स्कीम 3 में 4 मंजिल प्लाजा उस प्लेटफॉर्म का ऑफिस है। आज पाकिस्तान के 3 लाख लोग उस प्लेटफॉर्म से सीख चुके हैं। इस वक्त 90,200 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे पाकिस्तान के नौजवान, जो बेटियां हैं, बेटे हैं, भाई हैं, बहनें हैं, वो काम कर रही हैं। पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं जिसमें मैंने काम ना किया हो। पाकिस्तान का कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे जाके मैंने ट्रेनिंग ना दी हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी ज़ाती कंपनी भी है, ट्रैवल एंड टूरिज़्म है। आशु ट्रैवल एंड टूर के नाम से मेरी ज़ाती कंपनी भी है, और मैं टूरिज़्म का काम भी करती हूँ। आज मेरे उम्रे पे भी ग्रुप जाते हैं, टूर पे मेरे 100 लोगों का, 50 लोगों का एक ग्रुप जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस सब से पहले जो मेरा बिजनेस है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, वो ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए मैं एनी टाइम हाजिर हूँ। टूरिज्म में किसी को भी, अपने सगे को भी मैं फ्री टूर नहीं करवाती, लेकिन ई कॉमर्स में ट्रेनिंग मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देती हूँ। ई कॉमर्स में मैं ट्रेनिंग, अभी भी 7 बजे मेरी प्रेजेंटेशन है, इसलिए मैं ऑफिस में बैठी हुई हूँ कि मैं 7 बजे प्रेजेंटेशन देने के बाद इंशाल्लाह ताला ऑफिस से निकलूंगी। मेरी प्यारी बहनें, पाकिस्तान के मेरे भाई, मेरी बहनें, जब भी इस वीडियो को देखें, इसको समझने की कोशिश करें और सीखने की तरफ आएँ। जब आप सीखने की तरफ आएंगे तो आप ज़िंदगी में आगे निकल पाएंगे। कोई भी दुनिया की ताकत आपको नाकाम नहीं कर सकती। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर हो सके तो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।